A very pleasant good morning, student. How are you? I hope you all are fit and fine. Student, today we will do chapter number 8, time. In this chapter, we will learn how to read and write time using watches and clocks. Okay, student? Now, student, we will learn what is time. बेटा टाइम किसे कहते हैं? टाइम हम समय को कहते हैं. We do all works according to the time. We use watch to see the time. So now let's understand parts of a watch. A watch has number from 1 to 12 written on it. It is also has many big and small marking on its face. The big marking are for hours. The smaller marking are for minutes. बेटा जो बड़े मार्किंग होती हैं वो किसके लिए होती है? आवर्स, घंटे के लिए. And the smaller markings are for minutes. There are two hands in a watch. The short hand is a hour hand. जो small hand होता है, जो short hand होता है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं? hour hand. The long hand is the minute hand. और जो लॉन्ग हैंड होता है उसको हम मिनट हैंड कहते हैं. When the hour hands moves from one number to another, we call it 1 hour. बेटा जब शॉर्ट हैंड जो आवर हैंड होता है वो 1 नंबर से दूसरे नंबर तक जाता है, जाने के जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 hour. The minute hand moves faster than the hour hand. बेटा जो मिनट हैंड होता है वो आवर हैंड से जल्दी मूव करता है. एंड इट कम्प्लीट्स 1 फुल सर्कल इन 1 hour. और ये जो फुल सर्कल में कितना टाइम लेता है? 1 hour. ओके. नाउ वी ऑल्सो यूज क्लॉक्स टू रीड टाइम. बेटा हम वॉचेस पर भी हम टाइम देखते हैं और साथ में हम क्लॉक्स पर भी टाइम को रीड कर सकते हैं. But we don't wear them on our wrist. लेकिन हम क्लॉक को हम अपनी कलाई पर, रिस्ट पर हम नहीं पहन सकते. We hang them on walls and keep them on tables and shelves. हम क्लॉक को कहाँ पर रख सकते हैं? या तो हम वॉल पर हैंग करेंगे या फिर इनको हम टेबल या शेल्व्स पर रख सकते हैं. Watches and clocks come in many designs and shapes. जो वॉचेस होती हैं एंड क्लॉक्स होती हैं, आपने भी देखा होगा इसके बहुत से डिज़ाइंस होते हैं एंड इसकी बहुत सारी शेप्स भी होती हैं. द कॉमन शेप्स आर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर. बट बेटा जो कॉमन शेप है, जो मोस्टली जो शेप होती है क्लॉक की और वॉचेस की, वो या तो सर्कुलर होती है या फिर रेक्टेंगुलर होती है. नाउ स्टूडेंट, रीडिंग एंड राइटिंग टाइम. हम अब Now we will learn how to read and write time. We usually read time in hours and minutes. हम टाइम्स को किस में रीड करते हैं? hours and minute में. When the minute hand is at 12, the hour hand tells us what time it is. बेटा जब हम जो मिनट हैंड होता है वो 12 पर होता है तो आवर हैंड हमें बताता है कि टाइम क्या हुआ है. For example, if the minute hand is at 12. For example, अगर मिनट हैंड बेटा 12 पर है and the hour hand is at 4. और जो hour hand है वो 4 पर है. The time is 4 o'clock. तो बेटा कितना टाइम हुआ होगा? 4 o'clock. We can write it in 2 ways. और इसको हम कितने वेज से लिख सकते हैं? 2 वेज से. Now first is 4 और इसके बाद हम आवर्स में लिखेंगे और साथ में उसको मिनट्स में लिख सकते हैं. और कैसे राइट कर सकते हैं? 4 o'clock. ओके स्टूडेंट. नाउ द आवर हैंड गोज राउंड इन क्लॉक इन 12 hours. और बेटा जो आवर हैंड होता है वो फुल सर्कल लेने में कितना टाइम लगाता है? 12 hours. पूरा सर्कल कंप्लीट करने में वो 12 hours लेता है. A day has 24 hours in it. आपको पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24.
or a day has 24 in it, so the hour hands has to take 2 rounds of the clock in one day. तो बेटा इसीलिए जो आवर हैंड होता है वो 1 राउंड कितने में कंप्लीट करता है, 12 आवर्स में. तो वो ओनली 2 आवर्स ही कंप्लीट करता है 1 डे में. A day is divided into 4 parts. और जो डे होता है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. द टाइम व्हेन द सन राइज इज मॉर्निंग. बेटा जब सन राइज होता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग. द सन सेट्स इन द इवनिंग. और जिस टाइम में सनसेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इवनिंग. नून इज द टाइम व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर आवर हेड. बेटा नून मीन्स दोपहर कब होती है, जब बिल्कुल सन हमारे बिल्कुल ऊपर होता है. द टाइम बिटवीन नून एंड इवनिंग इज कॉल्ड आफ्टरनून. और जो टाइम नून दोपहर 12 o'clock और इवनिंग तक जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टरनून. द टाइम बिटवीन इवनिंग एंड मॉर्निंग इज कॉल्ड नाइट. और जो टाइम इवनिंग से लेकर मॉर्निंग तक होता है उसको हम क्या कहते हैं, night. Okay, now student, I hope you all understand the concept of time. Thank you beta, bye bye.